Welcome to Inspire Academics. In today's class, we shall learn division of algebraic expressions. Class 8 Mathematics, Chapter 12 Factorization. Subtopic क्या है? Division of algebraic expression. आपने डिवीजन नॉर्मल नंबर्स के लिए डिवीजन देखा ही है. सपोज मान लीजिए हम 56 को 7 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 8. ओके. या हम 108 लें और उसको हम 12 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? 9. अब आप ध्यान से देखिए, सपोज हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के लिए इन चीजों को देखना चाहते हैं. ओके. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कुछ एक एक्सप्रेशंस करके देखते हैं. जैसे सपोज मैं कहता हूँ 2x और इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 3x स्क्वायर, तो हमको क्या मिल रहा है? 2x मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड x स्क्वायर को x इंटू x लिखते हैं, सो हमको मिलेगा 2 3 जा 6 एंड x और x इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3. ओके. अब इसी तरह से हम 6x की पावर 3 को हम डिवाइड कर दें किससे? 2x से, तो आपको क्या मिलेगा? आपको 3x स्क्वायर मिलना चाहिए. तो इसको कैसे समझें कि 3x स्क्वायर मिला? तो अब आप क्या करो, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखो 6x क्यूब अपॉन 2x. अब 6 को फैक्टराइज करो 2 इंटू 3 एंड x क्यूब को फैक्टराइज करो x इंटू x अपॉन 2x. अब आप क्या करो, इस 2 से ये 2 काट दीजिए और इस x से ये x. अब आपके पास क्या बचा? 3 इंटू x. आपने देखा कि आपका आंसर 3x स्क्वायर आया. तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हम डिवीजन कर सकते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को. एक और एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं. मान लीजिए आपको एक चीज है, आपके पास 5x x प्लस 4, तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या कैसे मिलेगा? 5x को पहले x में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5x को आप फिर इसमें 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा 5x स्क्वायर प्लस 20x. करेक्ट. अब मैं कहूँ कि 5x स्क्वायर प्लस 20x को आप 5x से डिवाइड करिए, तो हम क्या करेंगे? 5x स्क्वायर 20x डिवाइडेड बाई 5x ऐसा लिखेंगे. और हमको क्या दिखाई देगा? यहाँ पे 5x इंटू x प्लस 5 इंटू 4 इंटू x ऐसा लिख सकते हैं अपॉन 5x. फिर क्या मिला? आप देखेंगे
कि यहाँ से आप 5x कॉमन लेंगे तो आपको x प्लस 4 मिलेगा और उसके बाद ये 5x। सो आप क्या करें, आप इस 5 को इस 5 से कैंसिल करें, x को x से, तो अभी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास x प्लस 4 हमारा आंसर आया। ओके, सो इस तरह से हम ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवीजन मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। सो इजंट इट सिंपल, ये काफी सिंपल है। चलिए एक और कुछ एक चीजें करके देखते हैं हम। एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करना बहुत ही आसान है। ओके, सो डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल, division of a monomial by another monomial. Let us say हम चाहते हैं 6x क्यूब को 2x से डिवाइड करना, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 6x क्यूब अपॉन 2x, 6 को आप लिखेंगे 2 इंटू 3 और x क्यूब को लिखेंगे x इंटू x अपॉन इसको नीचे लिखेंगे 2 इंटू x। सो आप ध्यान से देखें, so you can cancel 2, you can also cancel this x, so what are we going to get, 3 and x into x would be x square। so कोई भी मोनोमियल एक दूसरे मोनोमियल से डिवीजन इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए कुछ एक हम क्वेश्चंस करके देखते हैं। सपोज आपको बोला जाए do the following divisions, उसमें हम कहते हैं -20 x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 10 x स्क्वायर। नंबर 2 7 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 14 xy z। तो चलिए करके देखते हैं ये आंसर। -20x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 10 x स्क्वायर, क्या लिखेंगे, -20 कैन बी रिटन एज 10 into 2 into x into x into x into x divided by 10 into x into x। Did you notice कि आप इस 10 को इस 10 से इस 2 को, ये 2 को कुछ नहीं करेंगे बिकॉज नीचे 2 नहीं है, सो x को x से, इस x को इस x से कैंसिल कर दें, तो आपके पास क्या बचा, नेगेटिव साइन 2 टाइम्स x, so negative 2x square। okay, so this is your answer। and when it comes to second, so second would be my question 7 x square y square z square divided by 14x y z। so what can we do, 7 times x times x times y times z
upon 7 times 2 times x times y times z. Let us try to see what all we can cancel. So we can cancel one y and then z. So what has been remaining? So we can see x, y, z upon 2. Okay. So that would be our answer. इस तरह से हम डिवीजन यूज कर सकते हैं. Let us also try yet another question. Suppose हम चाहते हैं डिवाइड करना. डिवाइड, पहला क्वेश्चन कर देते हैं 2 4x y स्क्वायर z क्यूब डिवाइड बाई 6y z स्क्वायर. एंड सेकेंड हम कर देते हैं 63a स्क्वायर b4c6 बाय 7a स्क्वायर b स्क्वायर c क्यूब. सो चलिए सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन है 24x y स्क्वायर z क्यूब, इसको डिवाइड करना है 6y z स्क्वायर से. तो हम क्या करें, 24 को लिख सकते हैं 6 इंटू 4 x इंटू वाई इंटू z स्क्वायर इंटू z अपॉन 6 टाइम्स y टाइम्स z स्क्वायर. So let us see, 6 gets cancelled, y also gets cancelled and z square gets cancelled. So our answer is 4x then y then z. Okay, so that is our answer. And let's try now the second question. So the second question, we can see 63 a cube a square b4 c6 and this is division by 7 a square b square c cube. इसका मतलब हुआ 63 a square b4 c6 upon 7 a square b square c cube. क्या लिखेंगे, 7 9 जा, so we'll write 7 into 9 a square as it is. b4 को आप b square into b square लिख लें and c6 को c cube into c cube. तो आपके पास c a square b square c cube, तो c फिर a square b square c cube are getting cancelled. So हमें क्या मिला, 9 b square c cube. Okay, so this would be our answer. तो इस तरह से आप डिवीजन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे डिवाइड करते हैं, इस तरह से आप डिवीजन सीख सकते हैं. सो अभी हम कुछ एक पॉलिनोमियल्स को मोनोमियल से डिवीजन करना सीखते हैं. जैसे मान लीजिए आपको मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, डिवाइड 24x स्क्वायर yz प्लस xy स्क्वायर z प्लस xyz स्क्वायर बाय 8xyz. सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है, तो क्या है ये, पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं इसमें. सो लेट अस राइट डाउन 24x स्क्वायर yz प्लस x
वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर एंड देन किससे डिवाइड करना है? डिवाइड करना है 8x वाई जेड। सो हम क्या करें, 24 को 8 इंटू 3 लिखेंगे एंड यहाँ देख रहे हैं x इंटू वाई इंटू जेड, ये लिखेंगे। दूसरे टर्म को क्या लिखेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड प्लस x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन x वाई जेड। तो हमें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 इंटू, हाँ यहाँ पे हमने थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, 8 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ऑलराइट, सो कुछ एक कॉमन लेते हैं फिर से। एनीवे दिस, ये 8 तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, सो आ गया 3। अब ये देखिए x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर y इधर भी है, दूसरे टर्म में भी है, तीसरे में भी है, और z यहाँ भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में। तो क्या लिखें, x y z कॉमन ले लीजिए, x y z। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ओनली x इज लेफ्ट, दूसरे टर्म में क्या हुआ, ओनली y इज लेफ्ट एंड थर्ड टर्म में ओनली z इज लेफ्ट। सो ये नोटिस करिए इस चीज को, और नीचे x y इंटू जेड। तो हम क्या करें, एक्स वाई जेड, नीचे वाले एक्स वाई जेड से कैंसिल कीजिए, 3 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा आंसर आ गया। सो आशा है आपको ये डेफिनेटली समझ में आया होगा। सो इस तरह से हम डिवीजन कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की को हम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी मोनोमियल से। व्हाट इफ वी डिवाइड पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से ही डिवाइड करना हो तो कैसे करें? इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। तो इसको करते हैं, लेट अस डिवाइड 7x स्क्वायर 14x एंड डिवीजन किससे करें, लेट अस से x प्लस 2 से करते हैं डिवाइड। सो इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले तो लिखिए डिवीजन फॉर्म में, डिवाइडेड बाय x प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप करिए, यहाँ पे ऊपर वाले टर्म में देखिए क्या कॉमन है, आप देखेंगे 7x टाइम x प्लस 7 2 टाइम्स x अपॉन x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए 7x, x प्लस 2 ऐसे कॉमन ले लीजिए, फिर x प्लस 2। अब नीचे वाला टर्म भी x प्लस 2 है और ऊपर भी, तो इसको ऐसे कैंसिल कीजिए, तो यहाँ पे आपको आंसर मिला 7x। इस तरह से आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो एक लेते हैं, डिवाइड 44x4 5x क्यूब 24x स्क्वायर बाई 11x x माइनस 8। तो अभी इसको हम फिर से वही करते हैं, क्या करेंगे, सबसे ऊपर 44 लिखते हैं और यहाँ x4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 11x x माइनस 8। सो अब यहाँ पे 44 को 11 इंटू 4 लिखिए, इंटू, अब आप यहाँ देखिए ये x4 में x को, इसको भी फैक्टर करिए, x4 को हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 24x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x minus 8. Okay, now let us just try further. अच्छा, नीचे 11x भी लिखा है, 11x
तो लिख लेते हैं। सो डिड वी नोटिस कि हम यहाँ पे ये 11 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, और चाहे तो हम ये 4 है और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें। तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस 24, एंड देन नीचे क्या बचा, x इंटू एक्स माइनस 8। सो डिड वी नोटिस दैट ये यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8। अब इस x से ये x काट दीजिए, तो आपके पास क्या बचा, ये बचा 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x माइनस 8। अब ध्यान से देखिए कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, क्या हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बना सकते हैं। तो आपको जैसे पिछले क्लास में मैंने सिखाया था, यहाँ पे जो मिडिल टर्म करना है, यहाँ तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए एंड सी कितना है, ए सी इज 1 टाइम्स नेगेटिव 24। ओके, सो नेगेटिव 24 को आप दो पोर्शन में कैसे स्प्लिट करेंगे, आपको नेगेटिव 8 एंड 3 ये स्प्लिट मिलेगा, और इसको इससे आपका मिडिल टर्म कैसे मिलेगा, माइनस 8x प्लस 3x, आई विल गेट नेगेटिव 5x। तो ये आपका मिडिल टर्म मिलेगा। तो इसको आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को आप लिखोगे 4x, आप इसमें लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हमने इसको इस तरह से लिख लिया, ओके, एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 8। सो हम क्या लिखें, 4x, फिर से यहाँ इन दोनों को x कॉमन लीजिए, तो यहाँ अंदर होगा x माइनस 8 प्लस यहाँ 3 कॉमन लीजिए, यू विल गेट x माइनस 8, ओके, एंड देन x माइनस 8, ये हो गया। तो आपको क्या मिला, 4x, फिर से यहाँ x माइनस 8 दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन लीजिए, फिर से यहाँ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 8। तो आपने क्या देखा, x माइनस 8 को भी कैंसिल कर सकते हैं, सो आपका आंसर आ गया x प्लस 3। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। खासतौर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं। तो इसकी टेक्निक मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस सेशन का। क्वेश्चन, लेट अस से डिवाइड z 5z स्क्वायर माइनस 80 बाय 5z z प्लस 4। सो z आप देखेंगे 5z स्क्वायर माइनस 80 अपॉन 5x z प्लस 4। तो हम देखेंगे z यहाँ पे 5 टाइम्स z स्क्वायर माइनस 80 को क्या लिखें, 16 इंटू 5 राइट अपॉन 5x z प्लस 4। आई थिंक इट वॉज, इसको हम क्या करते हैं, ओके, सो अभी हम क्या देखें इसमें, z, अब हम 5 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ दोनों में देख रहे हैं, सो इनटू 5 कॉमन ले लीजिए, सो ये हो गया z स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 5x इंटू z प्लस 4।
तो अभी क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखें z स्क्वायर माइनस 16 यू कैन राइट z स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और इसको आप क्या लिखोगे z प्लस 4 इंटू z माइनस 4। आपने आइडेंटिटी कौन सी यूज की थी यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज की। तो आप इसको ऐसे ही करिए, आप देखेंगे z इंटू 5 इंटू ब्रैकेट z माइनस 4 इंटू z प्लस 4, और नीचे क्या लिखेंगे 5 टाइम्स x एंड देन z प्लस 4। अभी देखें क्या क्या हम कैंसिल कर सकते हैं, z प्लस 4 कैंसिल कर सकते हैं, 5 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ गया z ब्रैकेट z माइनस 4 divided by x, and that would be your answer. Okay, so I hope आपको ये फैक्टराइजेशन टेक्निक समझ में आई होंगी। आपको चैनल सब्सक्राइब करें और आप इसका लाभ उठाएं।